कामयाबी के लिए बस एक गांठ बांध लो, पैर फिसल सकते हैं लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। ऐसा माली जो हर सदस्य का ध्यान रखे लेकिन उन पर अधिकार न जताए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें मौका दे तो धोखा मत देना, और अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। जिंदगी में मेल जोल जरूरी है। मिलावट से दूर रहो लेकिन हां में हां मिला लिया करो। यही आदत रिश्तों को लंबा बनाएगी। दीपक इसलिए आदरणीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, उनसे जलता नहीं। खुद की कमजोरी पहचान लेना जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है। चलने की कोशिश करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते में अगर कांटे बिखरे मिले तो घबराओ मत, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो पा लेना सफलता है, लेकिन जो मिला उसे पहचान लेना ही असली प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास है। यह जमीन में नहीं, दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। समझदारी यह नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। समझदारी तो यह है कि फीकी ईंटों से अपना आशियाना बना लो। जब ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि जब नीचे आओगे तो यही लोग रास्ते में फिर मिलेंगे। इस संसार में सब कुछ समय का खेल है। बादल भी गुजर जाते हैं। थोड़ा सब्र रखो, किसी का दिल बदलेगा और किसी के दिन। ईश्वर कहते हैं, किसी का कुछ मत बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। कुछ लोग आपके जीवन में दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, बल्कि सबक बनकर आते हैं। हमेशा अपनी पीठ मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। सच्ची बातें अक्सर कड़वी लगती हैं, इसलिए कुछ लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। जो साथ रहकर भी दिल से किसी और के हों, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठे बैठे सोचने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है, इसलिए याद रखना, उसकी ममता और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। बस उसी के सामने झुको, वह तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। बुराई करने वालों को करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता। किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, यह सबसे बड़ा धोखा है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। मित्रता और संबंध जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी की कठिन परिस्थितियां सिखाती हैं कि अकेले रहना भी आना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। रिश्ते हमारी मर्जी से नहीं बनते। किससे कब और कहां मिलना है, यह ऊपर वाला तय करता है। जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि सुनने वाले पर क्या गुजरती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुंदर कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके लिए सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन तुम्हें खुद से शिकायत होगी, वक्त से नहीं। एक खूबसूरत जिंदगी तुम्हारे सामने थी और तुम दुनियादारी में उलझे रहे। माफ करना तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा, लेकिन उसी व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस कर सके, वरना हालचाल तो रास्ते पर चलते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का समाधान देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। दूसरों का भला सोचोगे तो वही चीज तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आएगी। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, चाहे वह भरोसा हो, दिल हो, नींद हो या उम्मीद। लेकिन याद रखना, खुद को कभी हारने मत देना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड की वजह से भी कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर गलती का कसूर गलतियों का नहीं, बल्कि शंका का होता है, और शंका का कोई इलाज नहीं। चरित्र का कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। मां से बड़ा कोई साधन नहीं, और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज्य मत बताओ,
क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। दिल से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। समय पर साथ देने वालों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहन करते हो तो सबसे अच्छे माने जाते हो, और सच बोलते हो तो तुमसे बड़ा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अच्छे विचार और संस्कार को पकड़ लिया उसे मान पाने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की भी जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। जिंदगी का खूबसूरत सफर तब शुरू होता है जब हम बीते हुए कल को अलविदा कहना सीख लेते हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो हमें समझ सके, हमारे हर सुख दुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखो और गलती के समय झुकना सीखो। अब रिश्तों से डर सा लगता है क्योंकि लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी मुसीबत से हम यूं ही बाहर आ गए। यह वही अदृश्य शक्ति है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो याद रखना, वही ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा इंसान बनाओ कि जहां तुम हो वहां लोग तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम जाओ वहां लोग तुम्हें याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। काबिलियत और किरदार जिंदगी में हमेशा साथ चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि छोटे लोगों का साथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। याद रखो, अगर दूसरों के दम पर उड़ने की कोशिश करोगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो सिर्फ मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती ही काफी होती है और लोग तुम्हारी अच्छाई को भूल जाते हैं। मदद लेने तो सब आते हैं, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत होती है तो शायद ही कोई नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर वे तुम्हें उनका फल जरूर देंगे। बल्कि धार भले ही तेज हो, लेकिन वह पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत हो सकती है, लेकिन धार ही उसे कारगर बनाती है। ठीक उसी तरह हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और से कभी मत तोलो। मुसीबत भारी थैली की तरह होती है। अगर उसे देखते रहोगे तो वह बहुत भारी लगेगी, लेकिन अगर उसे उठा लोगे तो वह हल्की लगने लगेगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वे वही करते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा हो, और उन तमाम लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपकी काबिलियत के लायक नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी दूसरों के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करेंगे और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ऐसी समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझ सके तो निराश मत होइए, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचाने का। इस दुनिया में बिना मतलब के कोई आपकी कद्र नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाइए कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। ऐसे लोगों की संगत जरूर कीजिए जो स्पष्ट, साफ और सीधी बात करते हैं। हो सकता है उनकी बातें कठोर लगें, लेकिन ऐसे लोग कभी आपको धोखा नहीं देंगे। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, उन्होंने आपको एक सबक सिखाया। आने वालों को उनकी औकात में रखना। दोस्तों,
यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।